नाजरीन, एक नहायत ही अहम खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। 26 नवंबर बरोज इतवार दिन 1 बजे मीनार पाकिस्तान पर हक और बातिल के दरमियान मुनाजरा होने जा रहा है। ये याद रखना कि अहले सुन्नत व जमात की तरफ से मुहक्किक आलिम दीन मुनाज़िर इस्लाम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार अली हैदरी साहब होंगे और रवाफिज़ की तरफ से रवाफिज़ का सहूलतकार मिनहाजिया और इरफान शाह एंड कंपनी का ताबेदार मौलाना डॉक्टर सदाकत अली फरीदी होगा। इन दो अफराद के दरमियान ये मुनाजरा हो रहा है। तो इस मुनाजरे में चैलेंज कबूल किया मुख्तार अली हैदरी साहब ने। मैं सबसे पहले तो किबला डॉक्टर मुफ्ती मुख्तार अली हैदरी साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि जिन्होंने वाकई ही अहले सुन्नत का अजीम आलम दीन होने का हक अदा किया है। कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चैलेंज कबूल करता हूँ और टाइम और वक़्त वो बाद में करेंगे, ये बात भी नहीं की। और ये भी नहीं कहा कि किसी मेरी एकेडमी में मुनाजरा होगा, किसी बंद कमरे में होगा। नहीं, उन्होंने अहले सुन्नत के शेर होने का हक अदा करते हुए उन्होंने सदाकत फरीदी का सिर्फ चैलेंज ही कबूल नहीं किया, बल्कि फ़ौरन जगह का भी ऐलान किया और वक़्त का भी ऐलान किया है। और जगह कौन सी है? मीनार पाकिस्तान ओपन ऐलान किया, ओपन उसका चैलेंज कबूल किया। और इसमें मेरी गुजारिश ये है अहले सुन्नत से कि कम अज़ कम लाहौर के उलमा वहाँ ज़रूर इतवार को 26 नवंबर को पहुँचे और अवाम अहले सुन्नत शाकान मुस्तफ़ा भी ज़रूर पहुँचे, चूँकि वहाँ मुनाजरे के बाद फ़तह इंशाल्लाह हमारी ही होगी और वहाँ पर जश्न किया जाएगा फ़तह का। हक़ की फ़तह होगी, मसलक अहले सुन्नत की फ़तह होगी। तो आप ज़रूर पहुँचे वहाँ पर, इस मुनाजरे की अहमियत को समझते हुए वहाँ पर पहुँचे। बंदा नाचीज़ मोहम्मद फ़याज़ भट्टू इस मुनाजरे की हिमायत करता है और ज़रूर 26 नवंबर को मैं भी वहाँ पर पहुँचूँगा। और मुकाबले में जिस शख्स ने चैलेंज किया है इस मुनाजरे का, सदाकत डॉक्टर सदाकत अली फरीदी, ये शख्स इसने चैलेंज किया है। अब जो चैलेंज करता है उसके लिए तो फ़र्ज़ है, बल्कि फ़र्ज़ ऐन है कि वो अपने चैलेंज को पूरा करे। कबूल करने वाला अगर आगे से ना भी आए या कुछ करना ना आने की बात उसे भी नहीं करनी चाहिए। बिलफर्ज मिस्टेक उससे हो भी जाए तो इतना इतराज़ नहीं बनता जितना चैलेंज करने वाला ना आए तो इतराज़ बनता है। तो डॉक्टर सदाकत फरीदी को लाजमी आना चाहिए, हर हाल में वहाँ पर आना चाहिए। चैलेंज किया है इसने 26 नवंबर को। मैं उसको याद दिलवा रहा हूँ, अगर वो चैलेंज करके कहीं भूल गया हो तो मैं याद दिलवा रहा हूँ सदाकत फरीदी को कि आपको आना चाहिए 26 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर। आप बल्कि 1 बजे से पहले वहाँ पर पहुँचें और वहाँ मुनाजरा होगा। चूँकि सदाकत फरीदी, मुझे ये लग रहा है कि इसके दिल में चोर है। वो इसलिए कि जब वो मुनाजरे का चैलेंज कर रहा था कि मैं बात करने को तैयार हूँ मुख्तार हैदरी साहब से, तो उसको चाहिए था कि वो वक़्त का भी ऐलान करता, जगह का भी ऐलान करता और टाइम का भी ऐलान करता। अगर उसने सिर्फ ये कहा कि जब कभी बात होगी, उसकी वीडियो है, जब कभी बात होगी तो फिर मैं दलाइल दूंगा, तो ऐसा बंदा सिर्फ सस्ती शोहरत के सिवा कुछ नहीं उसके पास होता। वो सिर्फ सस्ती शोहरत का तालिब होता है। उसके लिए आगे मुनाजरा या वो बात कहूँगे इसके पास वो इल्म ही नहीं है, सिर्फ रटी रटाई बातें इसके पास, सिर्फ झूठी बातें इसके पास है। बहरहाल ये सारी चीज़ें बाद में होंगी, देखा जाएगा। ये मुनाजरे पे आए, इसका इंतज़ार किया जाएगा। और अहले सुन्नत की तरफ से मुख्तार हैदरी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ और उस मुनाजरे की हिमायत कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अहले सुन्नत उसमें शरीक होंगे और लाहौर से इंशाल्लाह काफ़ी लोग शरीक होंगे, हम सब उसमें शरीक होंगे। देखेंगे अगर डॉक्टर सदाकत फरीदी वहाँ पर नहीं आता तो फिर मुनाजरे की 26 नवंबर के बाद भी मैं इस पर ज़रूर अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाऊँगा। और फिर इनको चैलेंज करना या मसनद तबलीग पर बैठना या किसी जनाब अपने आप को पेशवा कहना, ये फिर बातें नहीं करनी होंगी। फिर इसको कोई और ही काम करना होगा, कोई जनाब दुनियादारी का कोई काम, कोई फैक्ट्री वगैरह में काम कर ले। तो लिहाजा 26 नवंबर का मुनाजरा जो है ये बड़ा अहम है और इस पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पहुँचेंगे और मुख्तार हैदरी साहब जो हैं वो जीतेंगे, क्योंकि झूठा बंदा कभी जीत नहीं सकता। आपने देखा इरफान शाह मशहदी जब वो हक के रास्ते पर था तो बड़े बड़े अगयार के मुनाजर उसके सामने नहीं बैठते थे, और जब वो हक को छोड़ के गैरों में जाकर बैठा तो सुन्नी मदारस के तलबा का भी मुकाबला नहीं कर सकता है। तो लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ जीत तो है हमारी। लिहाजा सुनियों से गुजारिश है इस मेरे पैगाम को शेयर करें, आगे दोस्तों तक पहुँचाएं, इस वीडियो को वायरल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब तक ये पैगाम पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस मुनाजरे में शामिल